हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं। आज हम पढ़ेंगे दहेज के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि दहेज की समस्या वर्तमान समय में न केवल विवाह संबंधी एक गंभीर समस्या है, बल्कि यह एक गंभीरतम सामाजिक समस्या भी है, जिसने कि लड़कियों की शादी को या विवाह को एक बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य बना दिया है। हिंदू समाज में कन्या का विवाह या लड़की का विवाह एक संस्कार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा अनेक ऋणों, पुरुषार्थों और आश्रमों की पूर्ति की जाती है। प्राचीन काल में विवाह से संबंधित वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों ही पक्ष एक दूसरे को समान समझते थे और विवाह को या शादी को करना समान कर्तव्य मानते थे। किंतु धीरे धीरे समय के साथ में वर पक्ष या लड़के वाले अपने आप को उच्च मानने लगे और कन्या पक्ष से विवाह में कुछ राशि, वस्त्र या आभूषण आदि विवाह में भेंट के स्वरूप प्राप्त करने लगे, जिसे ही दहेज का नाम दिया गया या जिसे दहेज कहा जाने लगा। प्राचीन समय से ही दहेज प्रथा चली आ रही है, किंतु उस समय दहेज स्वेच्छा से दिया जाता था। माता पिता लड़की की विदाई के समय अनेक वस्तुएं उसे उपहार के रूप में देते थे, जैसे कि जनक ने अपनी पुत्री सीता को विवाह के समय अनेक आभूषण, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं दी थी। ब्रह्म विवाह में भी पिता वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित कन्या का विवाह योग्य वर के साथ करता है। लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी में या सदी में दहेज का प्रचलन राजपूत काल से शुरू हुआ। तब अच्छे अच्छे परिवारों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार दहेज की मांग प्रारंभ कर दी थी। बाद में ये प्रथा आम हो गई है और वर्तमान समय में या आज की स्थिति में उच्च कुल, उच्च शिक्षा, उच्च व्यवसाय और नौकरी तथा धनाढ्य परिवार वाले वर को प्राप्त करने के लिए कन्या के माता पिता वर के माता पिता को अधिक से अधिक दहेज और संपत्ति देते हैं। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के बढ़ने के साथ साथ दहेज का प्रचलन बहुत ही या अत्यधिक उग्र रूप धारण कर रहा है। यदि दहेज की पूर्ति नहीं की जाए तो इसका खामियाजा या सबसे ज़्यादा नुकसान लड़की को और कन्या पक्ष को झेलना पड़ता है। शादी के बाद में दहेज की पूर्ति न किए जाने पर लड़की को टॉर्चर किया जाता है, उसे सताया जाता है, परेशान किया जाता है और इतना परेशान किया जाता है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। तो आज इस प्रथा को समाप्त करने की बहुत ही आवश्यकता है और इस दहेज रूपी
कुप्रथा को समाप्त करने के लिए जन चेतना जागृत करना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो यह निर्धन माता पिताओं को बिल्कुल ही खोखला कर देगी, दीमक के समान। समाज के समक्ष आज ये बहुत बड़ी चुनौती है। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत ही गंभीर सामाजिक और विवाह से संबंधित समस्या है। अल्तेकर ने भी कहा है कि हिंदू समाज के लिए ये उचित समय है कि वह दहेज की इस दूषित प्रथा को, जिसने अनेक सीधी सादी भोली भाली कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर दें। यह कथन वास्तव में बहुत ही सही लगता है अल्तेकर का, क्योंकि वास्तव में संपूर्ण नारी जाति इस समस्या से ग्रसित है, त्रस्त है। अनेक कन्याओं के लिए दहेज एक जानलेवा प्रथा है। आज दहेज की समस्या को से निपटने के लिए निपटना बहुत ही आवश्यक है। अब है दहेज का अर्थ। दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। यानी कि विवाह तय करते समय जो कुछ भी उपहार, वस्तुएं, धन आदि विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में मांगे जाते हैं, चाहे वे वर पक्ष द्वारा मांगे जाए या कन्या पक्ष द्वारा मांगे जाए, उन सभी को वे सभी दहेज के अंतर्गत आते हैं। वैसे अधिकतर विवाह तय करते समय जो भी धन और वस्तुएं और उपहार अधिकतर जो मांगे जाते हैं वो वर पक्ष के द्वारा ही मांगे जाते हैं और कन्या पक्ष के द्वारा ही दिए जाते हैं। लेकिन दहेज निरोधक अधिनियम में दोनों ही पक्षों के द्वारा विवाह की शर्त के रूप में दिए गए उपहार और धन को दहेज माना गया है। अब है दहेज की परिभाषा। अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दहेज की परिभाषाएं दी है, वो मैं आपको बताती हूँ। फेयरचाइल्ड के अनुसार, फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में कहा है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता अथवा निकट के संबंधियों के द्वारा दी जाती है। यानी कि फेयरचाइल्ड का भी यही कहना है कि दहेज वो धन संपत्ति है जो शादी के समय लड़की के माता पिता या निकट संबंधी लड़की को देते हैं, उसे ही दहेज कहते हैं। फिर है मैक्स रेडिन के अनुसार कि सामान्यतः दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति अथवा मूल्यवान निधि है जिसे विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष को दी गई हो या विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष को अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय या विवाह के पहले या विवाह के बाद में विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में दी हो या देना स्वीकार किया हो, उसे दहेज कहते हैं। यानी कि आपको समझ में आया कि दहेज वो संपत्ति है जो विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष ने दी हो, चाहे वो लड़के वालों ने दी हो या लड़के वालों ने दी हो, और वो किस रूप में दी हो, विवाह की शर्त के रूप में, उसे ही दहेज कहेंगे। या फिर विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष के माता पिता या अन्य किसी रिश्तेदार ने दूसरे पक्ष को विवाह के समय या विवाह के पहले या विवाह के बाद में विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में दी हो या देना स्वीकार किया हो, उसे दहेज कहा है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट है
कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा विवाह की शर्त के रूप में वर पक्ष को दी जाती है, और दहेज निरोधक अधिनियम में ये दोनों पक्षों के द्वारा दी गई संपत्ति को ही विवाह दहेज के रूप में माना गया है। अब है दहेज प्रथा के कारण। भारतीय समाज में दहेज प्रथा के लिए अनेक कारण उत्तरदायी है। इन कारणों को मैं आपको कुछ बिंदु के माध्यम से समझाती हूँ। ये कारण है, पहला कारण है कुलीन विवाह, दूसरा कारण है बाल विवाह, तीसरा है विवाह संस्कार की अनिवार्यता, नेक्स्ट है महंगी शिक्षा, नेक्स्ट है प्रतिष्ठा का प्रदर्शन, नेक्स्ट है धन का महत्व, नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण का प्रभाव, और नेक्स्ट है सामाजिक कुप्रथा या सामाजिक प्रथा। पहला है कुलीन विवाह। हिंदू समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह अपने से उच्च और अमीर कुल में, अमीर परिवार में करना चाहता है, और कुलीन और अमीर परिवारों की संख्या कम होने के कारण, उनके लड़कों की मांग अधिक होने के कारण वर पक्ष की ओर से अधिक दहेज की मांग की जाती है, और कन्या पक्ष योग्य वर प्राप्त करने के लिए अधिक दहेज देना, कन्या पक्ष को अधिक दहेज देना पड़ता है। इसलिए कुलीन विवाह भी दहेज प्रथा का एक कारण बन गया है। नेक्स्ट है बाल विवाह। बाल विवाह भी दहेज प्रथा का एक कारण कहा जा सकता है। समाज में, भारतीय समाज में बाल विवाह का प्रचलन बहुत ही अधिक था। वैसे वर्तमान समय में कानून ने बाल विवाह पर रोक लगा दी है, लेकिन आज भी अक्षय तृतीया के दिन गाँव में अनेक बाल विवाह संपन्न हो जाते हैं, है ना। इसके कारण लड़कियां अपना जीवन साथी चुनने का न तो अवसर प्राप्त हो पाता लड़कियों को, और न ही विवाह के समय लड़की की योग्यता की आवश्यकता होती है। अतः इस प्रथा के कारण वर पक्ष की ओर से दहेज की मांग की जाती है, और कन्या पक्ष इसकी पूर्ति करना अपना दायित्व समझता है। इस कारण भी दहेज प्रथा में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है विवाह संस्कार की अनिवार्यता। हिंदू समाज में विवाह को एक अनिवार्य और आवश्यक संस्कार माना गया है। कन्यादान के बाद ही व्यक्ति ग्रस्त को ऋण मुक्ति मिलती है, व्यक्ति को या ग्रस्त को ऋण से मुक्ति मिलती है। इस ऋण से विवाह की इस मान्यता ने, इस अनिवार्य मान्यता ने, अनिवार्य संस्कार की विवाह की इस मान्यता ने वर पक्ष को अधिक से अधिक दहेज की मांग के लिए प्रोत्साहित किया है। कभी कभी माँ बाप अपनी शारीरिक रूप से अक्षम बेटे के लिए भी अधिक दहेज देकर के वर प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रवृत्ति से अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है, और विवाह की अनिवार्यता या विवाह संस्कार की अनिवार्यता के कारण भी दहेज प्रथा भारतीय समाज में प्रचलित हुई है। आज इतना ही, बाकी के कारण अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।